ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 306 बृहदारण्यक की 31वीं कक्षा 31वीं कक्षा है ना? जी गुरुजी। बृहदारण्यक दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का हमने 9 मंत्र कल देखे थे। ज्ञान सामान्य की बात यहाँ पर कही गई थी। इस उपनिषद को पकड़ करके पंचदेशी नाम का एक ग्रंथ है विद्यारण्य स्वामी का। उस पंचदशी ग्रंथ में बहुत सुंदर बतलाया है। यही उपनिषद के प्रसंग को पकड़ करके उन्होंने समझाया है। वो प्रारंभ में ही सच्चिदानंद आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप दिखाने के लिए यहाँ शुरू करते हैं अपनी बात कि शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संवित् ऐक रूप्या न भिद्यते। ऐसे वो कहते हैं कि शब्द स्पर्श आदि वेद्य हैं। जागृत अवस्था में वैचित्र्यात् ये सब अलग अलग दिखाई देते हैं। जो शब्द ज्ञान है, स्पर्श ज्ञान है, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, ये सब मन के विषय सुख दुख होते हैं। ये सारे अलग अलग वैचित्र्यात् जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संवित्। ततो माने तेभ्या विभक्ता अलग हुई, तत्संवित् उनका जो ज्ञान है, तत्संवित् तेषां संवित् उनका जो ज्ञान है, ऐक रूप्या न भिद्यते। शब्दादि का जो संवित् ज्ञान है, ऐक रूप्या संवित् संवित् एकाकारेण अवभासमानत्वात् गगनमिव न भिद्यते। जैसे हम यूं कहें कि ये घटाकाश मठाकाश, आकाश सामान्यत्वेन घटाकाश हो या मठाकाश हो, वो भिन्न नहीं माना जाएगा। आकाश जो उपाधि के साथ देखेंगे आकाश को तब तो भिन्न है ही। तो शब्द संवित् शब्द उपाधि के साथ संवित् को देखेंगे तो रूप संवित् से शब्द संवित् अलग है ही। शब्द संवित्, रूप संवित्, रस संवित्, संवित् माने ज्ञान। संवित् शब्द होता है, तय हलंत होता है, कभी कभी उसको दय के द्वारा भी कह देते हैं संविद, संविद, संविद दकारांत शब्द है वैसे तो संविद, और प्रथमा में संवित रूप भी बनता है, संविद और संवित। मैं लिख देता हूं। संविद, संविद, आप लोगों को दिख रहा है? जी गुरुजी। तो शब्द उपाधि के साथ यदि संवित को देखेंगे तो स्पर्श संवित से शब्द संवित अलग है, रूप संवित गंध संवित से अलग है। गंध का ज्ञान और रूप का ज्ञान, यहाँ पर कल आपको मैंने कहा था कि एक शब्द सामान्य होते हैं, एक शब्द विशेष होते हैं। इन तीनों मंत्रों की व्याख्या इस रूप में की गई है कि शब्द सामान्य और शब्द विशेष, द्वंद भी शब्द सामान्य और द्वंद भी शब्द विशेष। मतलब एक एक को पकड़ के भी सामान्य विशेष को देखेंगे, फिर तीनों को पकड़ करके भी देखेंगे कि इन तीनों में शब्दत्व सामान्य है और द्वंद्वी शब्दत्व
शंख शब्दत्व, वीणा शब्दत्व ये विशेष हैं। 7, 8, 9 मंत्रों में जो बात कही गई है उसको पकड़ करके मैं कह रहा हूं कि एक एक दृष्टांत में भी सामान्य विशेष को देखिए। धुंध भी अलग अलग मौके पर अलग अलग प्रकार की बजाई जाती है, वीणा भी अलग अलग मौके पर अलग अलग प्रकार की, शंख भी अलग अलग मौके पर अलग अलग प्रकार के बजाए जाते हैं। तो शंख सामान्य और सब शंख विशेष शब्द भी होंगे जो अलग अलग मौके पर बनाए जाते हैं। तो इन मंत्रों में ये समझाया कि जो शब्द सामान्य को जानता है वो शब्द विशेष को भी जान लेता है। शब्द सामान्य के बिना शब्द विशेष को जानने का कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है बिल्कुल। मनुष्यत्व सामान्य को जाने बिना मनुष्य विशेष को हम कैसे जानेंगे? मनुष्यत्व सामान्य को जानते हैं तब मनुष्य विशेष को जानते हैं। माने ये बात अलग है कि हमको कोई, जैसे एक व्यक्ति सामने प्रस्तुत किया जाता है छोटे बच्चे के सामने, तो उसकी प्रक्रिया में पहले वो दिखाया जाता है, वो व्यक्ति दिखाया जाता है। 10-20 बार उसको व्यक्ति दिखाए, 10 क्या, जैसे यहाँ पर हमने किसी व्यक्ति को दिखाया और नगर में जाकर के उस बच्चे से जो इतना समझने लायक, जिसकी बुद्धि विकसित हो गई, यहाँ पर उसको दिखा दिया कि ये मनुष्य है, या यहाँ पर दिखा दिया ये गाय है। और फिर नगर में जाकर या गांव में जाकर उससे पूछा, वो गाय तो पहली बार दिखाई थी उसको कि ये गाय है। नगर में जाकर पूछा कि ये क्या है बताओ भाई, तो वो बच्चा ये कहेगा कि ये गाय है। मतलब उसकी बुद्धि की योग्यता, मैं कह रहा हूं, इतनी यदि हो गई है कि वो समझ चुका है कि ये गाय है, तो उसने कुछ सामान्य धर्म उसके मस्तिष्क में अंकित हो गए, जिसके कारण से वो दूसरे पशु को भी आज तक उसने नहीं देखा था, पर दूसरी बार देखते ही उसने कहा ये तो गाय है। तो इसको कहते हैं सामान्य। हमारे दार्शनिक लोग इसको बताते हैं कि शब्द का अर्थ सामान्य होता है। शब्द का अर्थ सामान्य होता है, शब्द का अर्थ विशेष यदि होगा तो बार बार हमको वो चीज बतानी पड़ेगी, तब बोध होगा। और फिर ये भी होगा कि जब हमने किसी बछिया को गाय के रूप में दिखाया किसी को, और वो तो जब बड़ी हो गई तो उसके सींग निकल आए, उसका दूध देने के लिए स्तन बड़े हो गए, दूध आ गया, तो फिर वो जिस चीज को बताया था वो तो व्यभिचरित हो गई ना, वो तो अलग हो गई, तो उसको वो गाय नहीं कह सकेगा। मतलब उससे अलग स्वरूप यदि आ गया है तो वो उस नाम से नहीं जाना जा सकता है। जैसे किसी को हमने देवदत्त नाम से बताया और उसने जटाएं बढ़ा ली, उसने वस्त्र अलग धारण कर लिए, फिर भी वो पहचान लिया जाता है कि ये देवदत्त है। मतलब व्यक्ति को यदि रखेंगे तो सामान्य, जो उसका सामान्य फीचर्स हैं उनको पकड़ करके हम दूसरी बार पहचानेंगे, विशेष को हम पीछे कर देंगे। तो यहाँ पर दुंदुभी दृष्टांत में दुंदुभी सामान्य को जो जानता है वो दुंदुभी विशेष को तो जान ही लेगा। कि इसको दुंदुभी कहते हैं तो वो कहीं पर भी दुंदुभी का कैसा भी शब्द सुने, मतलब वीर रस का सुने, शांत रस का सुने, श्रृंगार रस का सुने, करुण रस का सुने, मतलब इन मौकों पर बजाई गई दुंदुभी, करुणा के समय, शांति के समय, वीर रस के समय बजाई गई जो दुंदुभी है, उसको, क्योंकि वो दुंदुभी सामान्य से परिचित है, इसलिए दुंदुभी विशेष को समझ ही लेगा। यही इसमें कहा स यथा दृष्टांता दुंदुभेरहन्य। गुरु जी,
हाँ जी। तो इसमें दुंदुभी में ये तो नहीं हमें पता चलेगा ये वीर रस की है क्या शांति की है, जब लग हमें उस तक का ज्ञान नहीं होगा, वो तो नहीं, वो पता तो चल ठीक जाएगा था। दुंदुभी का है। तो वो तो ठीक है जी जी। कि ज्ञान सामान्य का बोध, यहाँ तो परमात्मा के प्रसंग में ज्ञान सामान्य को ही हम परमात्मा का स्वरूप बताना चाहते हैं, विशेष को नहीं, सामान्य को ही। तो दृष्टांत तो इस अर्थ में दिया जाना ना। दार्ष्टान्त इसका क्या है? दार्ष्टान्त है ज्ञान सामान्य को समझाना। जी गुरु माने जी। माने द्वंद्व भी सामान्य से जैसे शब्द विशेष का बोध होता है, तो हम अलग अलग विशेष ज्ञान देखते हैं। शब्द विशेष, स्पर्श विशेष, रूप विशेष, रस विशेष, गंध विशेष। लेकिन इनमें एक ऐसी अनुगत धर्म है, एक ऐसा सामान्य धर्म है जो सभी में, मतलब सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, भय ज्ञान, ये सारे जो ज्ञान हैं, इनमें ज्ञान सामान्य सामान्य रूप से रहता है। तो जैसे शब्द सामान्य को जानने से शब्द विशेषों को, शब्द सामान्य के जान लेने पर शब्द विशेष भी जान लिए जाते हैं। मतलब ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि ये नहीं पता चलेगा कि ये, यदि उसने नहीं देखा है तो नहीं पता चलेगा कि ये वीर रस के समय धुंध भी ऐसी बजाई जाती है, या वीर रस के समय शंख ऐसा बजाया जाता है, वीणा ऐसी बजाई जाती है, करुण रस के समय ऐसी बजाई जाती है। और कुछ कुछ जब हमारी बुद्धि ज्यादा थोड़ी विकसित होती है तो वीर रस के समय हम निर्णय कर ही लेते हैं कि भाई ये तो बड़ी वीरता का कोई प्रसंग चल रहा है, ऐसे बजा रहे हैं। और हम शांति के समय बजा रहे हैं तो कुछ अलग प्रकार की होगी, किसी सामान्य उत्सव में बजा रहे हैं तो अलग होगा। तो इस तरह से पता चलता भी है। पर यहाँ पर दृष्टांत इस अर्थ में दिया कि शब्द सामान्य और शब्द विशेष दो तरह के चीजों को सामने रख करके कह रहे हैं। तो शब्द सामान्य शब्द विशेषों में अनुगत है। तो ये जो ज्ञान सामान्य है ये ज्ञान विशेषों में अनुगत है। जागृत अवस्था में जो ज्ञान विशेष होते रहते हैं हमारे को, कहीं हम रूप को देखते हैं तो एक प्रकार का ज्ञान होता है, कहीं शब्दों को सुनते हैं, कहीं स्पर्श को ग्रहण करते हैं। स्पर्श में भी बहुत सारे स्पर्श हैं, जैसे कि कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श, कांटे का स्पर्श, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे स्पर्श हैं। पर स्पर्श सामान्य को जानने से जितने भी स्पर्श के भेद हो सकते हैं वे सब हमारे जान लिए जाते हैं। तो यही यहाँ पर इन दृष्टांतों में बताया कि भाई शब्द सामान्य को जानने से शब्द विशेष गृहीत हो जाते हैं। मतलब स्पर्श विशेष को जान लिया तो वो कांटे का स्पर्श, या फूल का स्पर्श, या लोहे का स्पर्श, या लकड़ी का स्पर्श, ये तो पकड़ में आ ही जाएंगे ना कि भाई ये एक विशेष प्रकार का स्पर्श है। चलो प्रारंभ में ना किसी ने ये बात ना सुनी हो कि ये लकड़ी का शब्द, ये तो लकड़ी का स्पर्श है, लोहे का स्पर्श है, लकड़ी लोहा ऐसे ऐसे नाम सुने हो, लेकिन उसको ये तो पता चला कि ये तो स्पर्श है। भाई सामान्य रूप से ये कहेगा कि ये तो स्पर्श है। स्पर्श एक बार छू करके समझा दिया किसी को इसको स्पर्श कहते हैं, तो वो फिर उसको लकड़ी छुएंगे तो कहेगा ये क्या है, बोले स्पर्श। फिर लोहा छुएंगे, ये क्या है, स्पर्श। फूल को छुआ, क्या है, स्पर्श। किसी सुई को जाकर के छुआ तो क्या है, बोले स्पर्श। तो ऐसे ही ज्ञान सामान्य को जान लेने पर ज्ञान विशेष गृहीत हो जाएंगे। माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ज्ञान विशेष हैं वो गृहीत हो जाएंगे। जागृत अवस्था की बात को पकड़ करके पंचदशी में ये प्रसंग ऐसे प्रस्तुत किया। तत्संविद एक रूप्यात्म विद्यते, वो जो ज्ञान है वो तो एक रूप ही है ना, वो भिन्न भिन्न नहीं है ना। मतलब संविद संविद ऐसा ही कहेंगे हम
जैसे घटाकाश, मठाकाश, गुहाकाश, आकाश आकाश तो एक ही है ना। मतलब घटाकाश में विशेष आ गया, मठाकाश में विशेष आ गया, पर आकाशत्वेन तो अभेद है, सब जगह आकाश है। उपाधि को अलग कर दें तो आकाशत्वेन भेद नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं ना, जैसे आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, एक काल को हमने एक वर्ष में बांटा, तो उपाधियों को अलग कर दे तो काल में फिर क्या भेद? आज का काल, कल का काल, आगे आने वाला काल। यदि आप उपाधियों को अलग कर देते हैं तो काल तो काल ही है। ऐसे देश को भी, ये भारत देश, ये पाकिस्तान देश, इंग्लैंड, अमेरिका, इन उपाधियों को अलग कर दे तो देशत्वेन, देश तो सामान्य रूप से सब जगह देश सामान्य ही कहलाएगा, उसका भेद नहीं रहेगा। उपाधि के साथ तो ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये कनाडा है, ये जर्मनी है, ये सारे भेद रहेंगे, लेकिन उपाधि को अलग करके देश का भेद दिखाने का कोई उपाय नहीं, काल का भी नहीं दिखाया जा सकता। ऐसे ही उपाधियों को अलग करने पर जो ज्ञान है, जीव को ज्ञान विशेष हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के विशेष ज्ञान हो रहे हैं, मतलब सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं जीवन को। इन उपाधियों को यदि अलग कर दें तो ज्ञान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। ऐसे ही सुख को भी पकड़ करके समझ सकते हैं। सुख दुख जो हमारे को होते हैं कि ये बहुत सुख है, ये बहुत कम सुख है, ये मध्यम सुख है, ये एक विशेष प्रकार का सुख है, ये दुख है, ये कम दुख है, अधिक दुख है। सुख दुख में भी उपाधि को अलग कर दें तो सुख दुख का भी एक बोध होता है, उस बोध में कुछ फर्क नहीं है। स्पर्श ज्ञान में जो ज्ञान होता है और सुख ज्ञान में जो ज्ञान होता है, सुख उपाधि को अलग कर दीजिए या शब्द उपाधि को अलग कर दीजिए, तो ज्ञान में फर्क नहीं होगा। एक रूप्यात न भिद्यते। तो फिर उन्होंने आगे इसी बात को स्वप्न में भी दिखाया। कहते हैं जीव और ब्रह्म में जो एकत्व लक्षण विषय है, उस विषय पर एक विचार करने के लिए जीव में यदि सत्य, ज्ञान, आनंद इनको हम दिखा दें तो फिर जीव और ब्रह्म एक ही हो जाएंगे। जीव में सत्य, ज्ञान, आनंद ये सब दिखा दें तो जीव और ब्रह्म एक ही हो जाएंगे। उपाधि का तो अंतर रहेगा कि भाई अल्प ज्ञान, अधिक ज्ञान, उपाधियों को अलग करके और फिर जो ज्ञान है वो तो एक ही है। तो जो लोग बिल्कुल भेद ही मानते हैं सदा, वहां भी कुछ अंश में तो साधर्म में मानते ही है। वो यूं कहेंगे कि अपने स्वरूप में जो ज्ञान है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान है और ईश्वर को जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान में अंतर नहीं है, सुख विशेष के अनुभव में अंतर है। ईश्वर का जो सुख का अनुभव है वो निरंतर है, ईश्वर में जो सुख का अनुभव है वो निरंतर है। जीव में जो सुख का अनुभव है वो विच्छिन्न विच्छिन्न है, कट कट करके होता है। अनुकूल परिस्थितियों में सुख अनुभव, प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख अनुभव, इस तरह से वो कटता कटता अनुभव होता है। निरंतर सतत सुख का अनुभव या सतत दुख का अनुभव नहीं होता है, ऐसा वहां पर कहेंगे। पर जीव का जो चैतन्य और ईश्वर का जो चैतन्य, उन चैतन्य में क्या भेद है? मतलब जीव अपने उस शुद्धतम रूप में यदि पहुंच जाए, चैतन्य स्वरूप में, चिन्मय स्वरूप में, और ईश्वर का जो चिन्मय स्वरूप, तो इन दोनों में क्या अंतर है? चैतन्य रूप में क्या अंतर है? मैं एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं, एक बात रख रहा हूं, मैं केवल
प्रस्ताव के रूप में रख रहा हूँ, उसको आग्रह के रूप में नहीं रख रहा हूँ, प्रस्ताव के रूप में रख रहा हूँ कि जीव का जो ज्ञान और ईश्वर का जो ज्ञान, उसमें क्या अंतर रहेगा। सुख में तो साफ साफ अंतर हमें दिखाई देता है, पर ज्ञान में क्या अंतर रहेगा। ज्ञान का मतलब चिन्मय स्वरूप में क्या अंतर रहेगा, सत्ता में क्या अंतर रहेगा। जीव का होना और जीव जब शाश्वत है तो जीव की सत्ता और परमेश्वर की सत्ता में क्या अंतर है। इसीलिए तो ये बात चलती है, वहां पर लोग ये कहते हैं कि जीव भी सच्चित है, परमात्मा भी सच्चित है। वहां तो साधर्म ही मान लेते हैं, आनंद में वैधर्म बताते हैं। ये नहीं कि जीव की अलग प्रकार की सत्ता है, उसके परिमाण आदि में तो अंतर करेंगे कि भाई जीव का परिमाण अल्प है, ईश्वर का परिमाण महत है। जीव अल्प सामर्थ्य वाला है, ईश्वर अधिक सामर्थ्य वाला है। और अपने से बाहर जो ज्ञान होता है उसमें भी अंतर कर लेंगे, पर स्वयं में जो ज्ञान है, स्वयं स्वरूप में जो ज्ञान है, उसमें कुछ अंतर नहीं बताएंगे। अपने से बाहर जिसको हम जानते हैं उसमें तो अंतर बता देंगे कि भाई ईश्वर का ज्ञान सर्वत्र सब चीजों के बारे में है, एक साथ सब चीजों को जानते हैं। भाई जीव का ज्ञान तो लिमिटेड है, सब जगह सर्वत्र उसकी व्याप्ति नहीं है, तो वो कैसे जानेगा। ऐसे वे लोग बताएंगे। तो जीव और ब्रह्म के स्वरूप ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, मैं ऐसा प्रस्ताव रख रहा हूं। यानी जीव का जो ज्ञान और ईश्वर का जो ज्ञान है, उनके स्वरूप परक जो ज्ञान है उसमें कोई अंतर नहीं है। जीव अपने स्वरूप से, जैसे मैं अपने सामने बहुत सारी चीजों को देख रहा हूँ, पेड़ को देख रहा हूँ, आकाश को देख रहा हूँ, खंभों को देख रहा हूँ, इन सब चीजों को मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को तो एक सीमा में ये चीजें जानने में आएंगी। और ईश्वर चूंकि वो एक साथ सब कुछ को जानता है, उस तरह के ज्ञान में तो अंतर है। जो अपने से बाहर जो सर्वज्ञता अल्पज्ञता मानी जाती है, लेकिन अपने स्वरूप के विषय में जो चैतन्य है, उस चैतन्य में कोई फर्क नहीं है। उसकी सत्ता में भी फर्क नहीं है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। आनंद की उपनिषद। जी हाँ ओम जी जी। तो जी। यहाँ जब हम कहते हैं कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता या ईश्वर की सत्ता बिल्कुल अलग है, तो उसमें भी हम कोई आर्ग्यूमेंट तो कह ही सकता है कि ईश्वर का चैतन्य भी अलग है और जीव का चैतन्य भी अलग है। मतलब ये तो हम शास्त्र से ही ले रहे हैं कि भाई वो दोनों एक है। बाकी तो हम कोई कह नहीं सकते कि शायद ईश्वर ऐसा प्राणी है जिसका चैतन्य भी अलग है, उसका मतलब आनंद भी अलग है, उसकी सत्ता सत्य तो खैर दोनों ही चीजें सत्य मान रहे हैं। चैतन्य अलग अलग हो सकता है कि नहीं, क्वालिटी का और बिल्कुल ही अलग किसी तरह का एक क्योंकि वो जीव कभी भी उसमें नहीं जा सकता, ऐसा उस नहीं हो। शैली में विचार करने वाले लोगों से मैंने ऐसे सुना है, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ। उस शैली में जो विचार करने वाले लोग हैं उनसे ऐसा सुना है कि सच्चित में कोई अंतर नहीं है, मतलब उसकी परिच्छिन्नता अपरिच्छिन्नता में अंतर हो सकता है। समुद्र और समुद्र की बूंद में क्या अंतर है, परिच्छिन्नता अपरिच्छिन्नता का अंतर है। पर पूरे समुद्र में जो चीजें, जो जो मटेरियल, जो खनिज लवण इत्यादि जो जो पदार्थ पूरे समुद्र में देखेंगे, वही एक बूंद में भी देख सकते हैं। तो उसके स्ट्रक्चरल भेद नहीं है, मतलब उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। एक बूंद समुद्र की और पूरा समुद्र, उसमें कुछ भिन्नता नहीं है। रही बात है उसके स्वरूप, उसका चैतन्य भी अलग प्रकार का है, इसका चैतन्य भी अलग प्रकार है। मैंने तो उसके साथ में कहा कि मैं मतलब इस तरह से देख रहा हूं कि वो उसकी परिच्छिन्नता अपरिच्छिन्नता को मैं सामने नहीं ला रहा हूं, उसकी सर्वज्ञ, वो अपने से भिन्न जो सर्वज्ञता है उसको मैं तुलना करके नहीं बता रहा हूं कि बाहर जितनी भी चीजें हैं उसमें तो ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ, उस अर्थ में अल्पज्ञ है
कि जीव जो है बहुत थोड़ी चीजों को जानता है, ईश्वर सब चीजों को जानता है, लेकिन उसका स्वरूप में जो चैतन्य है उसमें तो अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा लॉजिक से भी ऐसा लगता है। और उन लोगों ने जो इस सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं वो लोग भी कुछ ऐसा ही मैंने सुना है, मैं यदि भूल नहीं कर रहा हूं तो। मतलब वो सत और चित आपने भी सुना ही होगा कि सत, जीव भी सत है, ईश्वर भी सत है, जीव भी चित है, ईश्वर भी चित है, पर आनंद का भेद है, सुख का भेद है। हमें ईश्वर से आनंद लेना, हम सतत आनंद चाहते हैं तो ईश्वर के साथ जुड़े, हम खंडित आनंद चाहते हैं तो प्रकृति के साथ जुड़े। मतलब टूटते टूटते आनंद से यदि हम संतुष्ट हैं, और वो हमारी इच्छा है, अभिप्सा है कि खंडत उत्तेजनात्मक सुख चाहिए मुझे, क्योंकि परमात्मा में उत्तेजनात्मक सुख नहीं होते, एक रस सहज सतत बना रहता है। कभी तो शिखर पर चला जाए, उसका जो ग्राफ है, कभी तो शिखर पर चला जाए, कभी बॉटम में आ जाए, इस तरह ऊपर नीचे ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे उसकी, जैसे कि विद्युत की तरंगे जैसे फ्रीक्वेंसी में ऊपर नीचे चलती हैं, ऐसे ईश्वर का आनंद सहज है। तो जिनको उत्तेजनात्मक सुख चाहिए, उनको एक्साइटमेंट जिनको चाहिए, तो उनको प्रकृति देगी, और जो सहज एक रस सुख में रहना चाहते हैं, ये तो अलग अलग अभिप्सा होती है। तो गुरु लोग कहेंगे अरे एक रस सुख से क्या मिलेगा, एक रस सुख होता रहे, हमें चाहिए जब वो प्लेयर जब गेम जीतता है, ओलंपिक में फर्स्ट पोजीशन में आता है, तो किस तरह से वो उछलता है आकाश को छूलू में, और उसके साथी भी किस तरह से उसको ऊपर उठा लेते हैं, उस तरह का मुझे सुख चाहिए। इस एक रस सुख में मेरे को क्या मिलेगा? ऐसी जिनकी चाह है वो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, प्रकृति की शक्तियों को बढ़ाते हैं और उस सुख में चले जाते हैं। जो एक रस सुख के भूखे हैं, निर्भयता के भूखे हैं, वो वाला सुख कभी भय से युक्त होता है, कभी हमें निर्भय बनाता है। हमारी शक्तियां बढ़ जाती तो हम निर्भय हो जाते हैं, हम शक्तियां घट जाती हैं तो सभय हो जाते हैं, भय युक्त हो जाते हैं। वो 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 वाला सुख ज्यादा आकर्षक लगता है ज्यादा लोगों को, तो उसके लिए प्रकृति है। और जो परमात्मा के एक रस आनंद को, एक रस सुख को, एक रस उसके एक रस प्रेम को जो चाहते हैं, माने ये सांसारिक चीजों में तो प्रेम बदलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। मन के अनुकूल कोई करता रहे तो अच्छा लगेगा, सुख जो है बढ़ता जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा तो घटता जाएगा। एक समय जब दो व्यक्ति एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, वो वही दो व्यक्ति इस दुनिया में कितने सारे उदाहरण मिलेंगे, लाखों लाखों मिलेंगे, कि वो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये सांसारिक सुख का तो ये स्वरूप है। तो ये तो हमारे, हाँ क्या कुछ पूछ रहे थे आप, बोलिए। गुरु जी, जब हम बोलते हैं कि जीव और परमात्मा सत्य भी हैं और चित्त भी हैं, लेकिन जी। तब कहते हैं कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता, तो ऐसा कैसी, जो जीव भी अविद्या की उपाधि निकाल दे तो उस, और जो ईश्वर में शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, उसको उसको हम क्यों मना करते हैं गुरु जी कि जीव कभी भी ईश्वर के समान नहीं हो सकता? वो तो इतने ही अर्थ में बोलते हैं कि उपाधि के सहित ईश्वर की उपाधि को यदि रखते हुए विचार कर रहे हैं और जीव की उपाधि को रखते हुए विचार कर रहे हैं, तो उपाधि कभी भी, जीव की उपाधि इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि ईश्वर की उपाधि के बराबर हो जाए। जीव और ईश्वर तो एक ही है इस दृष्टि में, तो इस उपनिषद दर्शन में तो जीव और ब्रह्म, जीव में जो चैतन्य है वो वही तो है, जो ब्रह्म का चैतन्य वही तो यहाँ पर है, कोई अलग थोड़ी है। लेकिन उपाधि के साथ कह उपाधि, रहे हैं।
उपाधि है के जी? साथ जीव की ऐसी उपाधि क्यों नहीं हो सकती गुरुजी, जो जो ईश्वर की उपाधि है? मतलब उसको कौन रोक रहा है? उसको क्या चीज रोक रही है? जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। जीव तो ईश्वर ही है, ये केवल नहीं, इतने वो ही अर्थ में कहते हैं। चैतन्य से तो है गुरुजी। मतलब हाँ, उसकी उपाधि वो इतनी ऊंचे क्यों नहीं उठ सकता जहां पर वो ईश्वर, वो दूसरा ईश्वर भी खड़ा हो जाए? कोई भी, मैं या आप या कोई भी, आपकी उपाधि मतलब कुछ अ, फंडामेंटल एजम्पशंस होते हैं, जी जी जी। कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस होते हैं, उनको एक एजम्पशन मान लो कि भाई ऐसा ऐसा, इसके बाद हम आगे की बात चलाएंगे। इस को मानते हुए हम आगे चर्चा करेंगे। ये हम स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे कि भाई जीव की उपाधि कभी भी वैसी उपाधि नहीं हो सकती। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये तो कहा है, पर उपाधि को ऐसा कोई लेख नहीं मिलता, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि भाई जीव की उपाधि ईश्वर की उपाधि हो जाए। ऐसा कोई लेख नहीं मिलता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को जो जानता है वो ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। ये सारे सुनने में आते हैं, पर उपाधि जीव की जो शक्तियां हैं, जीव की जो अ, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाते 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 वो हिरण्यगर्भ तक तो पहुंच सकता है, पर वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हिरण्यगर्भ तक तो पहुंच सकता है, मानी समष्टि उपाधियों का जो कार्य रूप है वहां तक तो हो जाएगा, पर कारण रूप तक नहीं पहुंच सकता। उसका वो सामर्थ्य नहीं आ सकता कि जो स्वयं, वो तो जैसे हम एक जीव है और हमारे भीतर कितनी सारी क्रियाएं चल रही हैं, और उन क्रियाओं को हमें पता भी नहीं कैसे चल रही हैं। यदि वो उपाधि हमारी हो जाती है तो उस उपाधि में बहुत सारी क्रियाएं सहज रूप से चलती रहती हैं, हमें पता भी नहीं होगा। पर ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सारी सृष्टि का कर्ता, सारी सृष्टि का धर्ता, सारी सृष्टि का संचालक, सबका नियंत्रक, जिसको यूं कहा है उपनिषद में कि एतस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृते तिष्ठता। इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा धारित है, इसी प्रशासन में नदियां बहती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसी के प्रशासन में दानी लोग दान की प्रशंसा करते हैं, इसी के नियम से दानशील लोगों की प्रशंसा होती है। ऐसे ऐसे माने ईश्वर कैसा, कोई ऐसा प्रमाण मुझे मिला नहीं है कि जो ये सिद्ध करे। और लॉजिक तो हमारी कितनी सी होगी, हमारी बुद्धि कितनी सी है कि लॉजिक से हम किसी बात को निर्णय करें। कोई ऐसा प्रमाण हमें मिले कि भाई जीव ईश्वर भी हो जाता है तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। अभी मेरे को मिला नहीं, कोई मिलेगा तो स्वीकार कर लूंगा उसको भी कि हाँ शास्त्र ऐसा भी कहता है। तो आ, मैं ये कह रहा था कि जागृत अवस्था में शब्द स्पर्श आदि जो वेद्य चीजें हैं, जानने योग्य चीजें हैं ना, वो अलग अलग हैं, मानी भिन्न भिन्न दिखाई देती है। कि ये शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंध ज्ञान अलग अलग दिखाई देती है। उनसे अलग हुई जो संवित है, माने उपाधि से अलग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उपाधि से अलग जो संवित है वो ऐक रूप्यात्म विद्यते। ये जागृत की कहानी है। अब स्वप्न की कहानी देखिए। तथा स्वप्ने, बस यही बात, तो स्वप्न में भी ज्ञान होता रहता है, उसमें भी उपाधियों का ही तो अंतर है। या अंतर क्या है? स्थिरता और अस्थिरता का अंतर है। अत्र वेद्यम तो न स्थिरम, स्वप्न काल में जिसको हम जानते हैं वो स्थिर नहीं है, आंख खुलते ही गायब, आंख खुलते ही और गायब हो जाता है। और यहाँ तो स्थिर है।
यहाँ तो आज भी मैं ये पेड़ को देख रहा हूँ, कल भी इसी को देखूंगा, परसों भी उसी को, 1 साल बाद भी उसी को देखूंगा। तो यहाँ तो जो वेद्य है स्थिर होते हैं, यहाँ तो मानी जागृत अवस्था में वेद्य स्थिर होते हैं, स्वप्न अवस्था में जो वेद्य होते हैं वो स्थिर नहीं होते। बस इतनी सी बात है, बाकी ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। उस वो जो विषय है, जो स्थिर अस्थिर जिसको हम बता रहे हैं, उसका जो ज्ञान होगा, वो ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। चाहे आप स्वप्न में जाकर के उसको अनुभव करें या जागृत अवस्था में अनुभव करें, अनुभव में कोई अंतर नहीं। ततो तथा स्वप्ने अत्र वेद्यम तो न स्थिरम जागरे स्थिरम तद भेदो। उन दोनों का भेद बस इतना ही है, तद भेदो अतः, इसलिए उन दोनों का भेद है तो इतना ही है कि एक जगह स्थिरता है, एक जगह स्थिरता नहीं है। इसी चीज को लेकर के तद भेदो अतः, उन चीजों का इसी एक बिंदु पर आता है, मानी स्थिर अस्थिर विषयत्व लक्षण वैलक्षण्या तद भेद है। तयो स्वप्न जागरण और भेदा, स्वप्न और जागरण का भेद है स्थिर अस्थिर को लेकर के, ज्ञान में भेद नहीं है। तयो जागरण की जो संवित है और स्वप्न की जो संवित है उसमें कोई भेद नहीं है। फिर कहा सुसुप्ति के ऊपर आ गए। अब दो अवस्थाओं में तो ज्ञान एक जैसा है। सुसुप्ति में आ गए कि सुसुप्ति कालीनस्यापि तस्य तेन ऐक्य प्रसादनाय तत्र तावत् ज्ञानम साधयति। वहां पर भी सुप्तोत्थितस्य सौसुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृति साच अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तत् तदा तमः। तत् माने तस्मात्, तदा तमः। पहले सोया था कोई, फिर उत्थित हुआ, सुप्तोत्थित कहलाता है। पहले कोई व्यक्ति सोया, सुसुप्ति, सुप्तम सुसुप्ति, तस्माद उत्थिता, उससे जागा। सोसुप्त तमो बोधो, सोसुप्त जो अज्ञान है, सोसुप्त काल जो तम है, अज्ञान है, उसका जो बोध है, ना हम किंचित अवेदिशम, सुसुप्त कालीन जो अज्ञान है, उसका जो अज्ञान का जो ज्ञान है, किसी पत्थर में उस तरह का नहीं होता, हमें तो होता है सुसुप्त कालीन अज्ञान का ज्ञान। ना हम किंचित अवेदिशम, ऐसा हमें अनुभव होता है। वो जो स्मृति के रूप में उत्पन्न होता है वो अनुभव नहीं कहलाता, उसको स्मृति कहते हैं। जब हम सो करके उठते हैं तो हम एक वाक्य दोहराते हैं, अरे कुछ नहीं पता चला, ना हम किंचित अवेदिशम। दो अनुभव होते हैं, ना हम किंचित अवेदिशम, न सुखम मैं स्वापसम, मैं सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। ये जब तक हम अज्ञान में हैं तब तक ये बोध होता है। मैं चर्चा कर रहा था मणि गुरु जी से, तो वो कह रहे कि जीवन मुक्त व्यक्ति को तो एक अनुभव तो होगा कि मैं सुख से सोया, पर ये वो नहीं बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं पता रहा। ये बात अलग है कि मैं सब कुछ जान रहा था, ये भी ना बोले, पर मैं कुछ नहीं जाना, क्योंकि अज्ञान वहां रहता नहीं, इसलिए वो कैसे बोलेगा। जीवन मुक्त में अज्ञान शेष नहीं रहता, तो इसलिए वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ना हम किंचित अवेदिशम। जैसे कोई एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, हम लोग जब सोकर उठते हैं तो ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता चला। तो यहाँ पर तत्कारण इंद्रिय सन्निकर्ष व्याप्ति लिंगादेर अभावात्, मानी अनुभव, मानी ज्ञान के कारण जो इंद्रिय सन्निकर्ष आदि होते हैं ज्ञान के कारण, वो नहीं होने के कारण सन्निकर्ष व्याप्ति लिंग आदि, जो व्याप्ति है और जो धुआं आदि लिंग होते हैं, और जो व्याप्ति है और जो प्रत्यक्ष है, ये सब नहीं होने के कारण हमको अनुभव नहीं होता है। अनुभव तो
या तो व्याप्ति के द्वारा होता है, या लिंग के द्वारा होता है, या तो प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष के बाद जो एक अनुभव होता है उस तरह से होता है। तो सुषुप्त कालीन जो अज्ञान का जो अनुभव हमें उस समय होता रहता है और बाद में उसकी स्मृति बनती है, वो जो स्मृति है साच अवबुद्ध विषया, वो स्मृति हमेशा अनुभव की हुई विषय की होती है। स्मृति बिना अनुभव के नहीं बनती है। ऐसा एक सारे दार्शनिकों का दृढ़तर सिद्धांत है कि जहां भी स्मृति बनेगी वो अवबुद्ध विषय वाली होगी, वो ज्ञात विषय होगी, किसी जाने हुए विषय की स्मृति बनती है, बिना जाने की स्मृति नहीं होती है। मैंने कुछ नहीं जाना या मैं सुख से सोया, ये दोनों स्मृतियां जो है अनुभव की स्मृतियां हैं, ना कि ये अनुभव है। अनुभव नहीं है, ये अनुभव की स्मृतियां हैं। अनुभव कब हो रहा था? जब सो रहे थे। तो उस सोते समय जो ज्ञान हो रहा था, वो ज्ञान और स्वप्न काल में ज्ञान और जागृत अवस्था में ज्ञान, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये कहना चाहता। मैं वृक्ष को जान रहा हूं, ये एक ज्ञान है। मैं किसी चीज को नहीं जान रहा, ये एक प्रकार का ज्ञान है। किसी चीज को नहीं जान रहा, ये उपाधि यहाँ पर एक अज्ञान उपाधि बन गई है। ज्ञान में अज्ञान उपाधि बन गई है कि मैं किसी चीज को नहीं जान रहा। तो किसी चीज को नहीं जान रहा, ये वाला ज्ञान अवबुद्धम, साच अवबुद्ध विषया अवबुद्धम तस्मात् कारणा सोसुप्तम तदा सुसुप्तो अवबुद्धम अनुभूतम। सुसुप्ति में जो ज्ञान हमें हुआ उसका अवबोध हुआ है। अवबुद्धम तत् तदा तमः, तत् मानी तस्मात्। अव्यय जब तत् होता है तो उसका तस्मात् अर्थ, तेन अर्थ, तस्मिन आदि सब अर्थ हो जाते हैं। तो तस्मात् तदा तमः, उस समय अज्ञान जो है वो अनुभव में आया, अज्ञान का अनुभव हुआ गहरी नींद में। तो अज्ञान का जो अनुभव, स्वप्न काल में जो अनुभव और जागृत अवस्था में शब्द स्पर्श आदि का अनुभव, इन उपाधियों को हटा दीजिए। अज्ञान के अनुभव में से अज्ञान हटा दीजिए और स्वप्न काल में जो स्थिर अस्थिर के इस भेद को हटा करके जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को पकड़ लीजिए, और जागृत अवस्था में जो विषयों का जो ज्ञान होता है उसको पकड़ लीजिए। इन तीनों ज्ञानों में कोई अंतर नहीं होता है। अब इतना सिद्ध करने के बाद फिर इसको, इस बोध को दूसरे दिन, तीसरे दिन, वर्ष में और 100 वर्ष और पहले भी, हजारों वर्ष पहले और आगे आने वाले, इसमें भी ट्रांसफर करके देख रहे हैं। सबोधो विषयात भिन्नो, ये बोध जो होता है, ज्ञान होता है ना, वो विषय से भिन्न होता है। बोध विषय एक नहीं होते हैं। सबोधो विषयात भिन्नो न बोधात स्वप्न बोधवत, बोधात तू न भिन्न, मतलब वो बोध विषय से भिन्न है। बोधात स्वप्न बोधवत, बोधात तू न भिन्न, वो बोध विषय से भिन्न है। बोध से, बोधात तू न भिन्न, बोधात तू न भिन्न, वो बोध, वो जो हमें बोध होता है सुषुप्त अज्ञान के अनुभव, विषयाद अज्ञानात भिन्न, विषय से भिन्न है। वहां पर अज्ञान विषय है। स्वप्न में चलता फिरता कोई एकदम कोई विषय आता है, उड़ता हुआ पक्षी आता है, चला जाता है। यहाँ जागृत अवस्था में स्थिर होते हैं विषय। सबोधो विषयात भिन्न, वो बोध विषय से भिन्न होता है। वो बोध विषय से भिन्न होता है। विषय और बोध बिल्कुल अलग चीज है। सबोधो विषयात भिन्न मतलब विषय से भिन्न,
वो बोध विषय से भिन्न। कौन सा बोध? सुसुप्त कालीन जो अज्ञान का बोध है वो विषय को लेकर के भिन्न है। अज्ञान विषय है, एक जगह शब्द स्पर रूप रस आदि विषय है, एक जगह उड़ते हुए चलते हुए विषय है, चलते उड़ते हुए विषय है। विषयात अज्ञानात भिन्न पृथक भवितुमर्हति, मतलब वो बोध विषयात अज्ञानात भिन्न, ये तो मान सकते हैं कि वो बोध विषय से भिन्न है। विषय को लेकर के, विषय में आश्रित, विषय को लेकर के वो बोध भिन्न है। बोधत्वात् घट बोधवत बोधांतरात् न भिद्यते, बोधत्वात् स्वप्न बोधवत। लेकिन बोधांतर से तो वो भिन्न नहीं है। दूसरे बोध से, जागृत अवस्था के जो बोध हुए हमें, स्वप्न अवस्था में जो बोध हुए, उन बोधों से तो ये अज्ञान का बोध भी अलग नहीं है। बोधांतरात् न भिद्यते स्वप्न बोधवत, जैसे स्वप्न का बोध होता है वो भी जागृत के बोध से अलग नहीं है। एवं स्थान त्रयेका संवित, ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक संवित है, एक ज्ञान है। तद्वत दिनांतरे, वैसा ही ज्ञान दूसरे दूसरे दिनों में भी होता है। ज्ञान रूप में वो भिन्न नहीं होगा, दिन में भिन्न हो सकता है। आज बोध, एक वर्ष बाद बोध, एक वर्ष पहले बोध, दिनांतर में तो भिन्न हो सकता है, पर वो बोधत्वेन भिन्न नहीं है। आज जो बोध है वैसा ही एक साल पहले, वैसा ही एक साल बाद। मतलब अनुभव में जो उपाधि है उसको हटा करके फिर देखिए। आप ये कहेंगे कि जी एक बार तो बहुत अच्छा बोध, एक बार तो धीमा धीमा बोध, एक बार तो आम खाने में बड़ा आनंद आया था, एक बार तो खट्टा खट्टा लगा। तो ये तो खट्टा मीठा ज्यादा कम, ये तो उपाधियां हैं। इनको तो, इन उपाधियों के पीछे जो ज्ञान है उसको पकड़ेंगे तो कहीं अंतर नहीं मिलेगा। और मास अब्द युग कल्पेशु गतागम्येषु अनेक था, जो चले गए और जो गत आगामी आगम्येषु अनेक, अनेक प्रकार का वो बोध होता है उपाधि को लेकर। न उदेति नास्तमेति का संविदेशा स्वयं प्रभा, ये संविद स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रकाश है। ना तो ये उदय होती है ना अस्त होती है। ये ज्ञान की जो, ज्ञान का जो स्वरूप है, ये विषय इंद्रिय संयोग से, तार्किक लोग ये कहते हैं ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ये जन्य ज्ञान है। पर ये उपनिषद हमको एक और ज्ञान का संदेश देती है कि जन्य ज्ञान के अलावा एक स्वाभाविक ज्ञान भी होता है, न उदय होता है न अस्त होता है, उसका कुछ लेना देना नहीं, विषय के साथ संपर्क होकर के ही वो ज्ञान उत्पन्न हो, ऐसा नहीं है। तार्किक लोग व्यावहारिक धरातल पर खड़े होकर के हमको ये समझाते हैं कि ज्ञान विषय इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होता है या नहीं होता है। पर ये वेदांत की एक बहुत ही विशेष दिशा है कि विषय के न होने पर भी आत्मा बोध स्वरूप है, वो कभी भी गायब नहीं होता। उसका बोध, उसका ज्ञान अपने स्वरूप ज्ञान से वो हटती नहीं है। विषय के संपर्क से जो ज्ञान होता है वो उत्पन्न होता है, आता है, जाता है। मैं इस वृक्ष को देखता हूं तो वृक्ष का ज्ञान हो गया, खंबे को देखता हूं खंबे का ज्ञान हो गया। लेकिन जो देखने वाला है वो ज्ञान स्वरूप हमेशा बना रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। न वो उदय होता है न अस्त होता है। लेकिन ये वाला जो है यम, अब यहां तक तो इन्होंने आत्मा का सत्स्वरूप और चित स्वरूप तो दिखा दिया, क्योंकि जिसको चित स्वरूप दिखा दिया वो तो सत्स्वरूप तो अंडरस्टूड है उसमें। ऐसा नहीं कि चित स्वरूप है जी और सत्स्वरूप तो हम नहीं मान सकते। चेतन स्वरूप आत्मा को दिखा दिया तो फिर ये नहीं कह सकते कि जी इसको हम सत्स्वरूप तो नहीं मानेंगे। चित स्वरूप मान लिया तो सत्स्वरूप तो मान ही लिया। ज्ञान का नित्यत्व और स्वप्रकाशत्व, नित्यत्व मान लिया तो सत्स्वरूप तो आ ही गया ना, नित्यत्व से अलग थोड़ी है सत्य। ज्ञान का नित्यत्व यदि सिद्ध हो गया तो उसकी सत्ता भी सिद्ध हो गई है।
अब आत्मा आनंद स्वरूप है, इसको दिखाने के लिए ये क्या कहा यहाँ पर, ये मैंने इसलिए चालू किया कि मैत्रेयी ब्राह्मण में जो यहाँ पर याज्वल कह रहे हैं वही यहाँ प्रारंभ में पंचदशीकार ने उसको प्रस्तुत किया है अपने शब्दों में। अब देखिए आनंद कैसे है, कहते हैं यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यथा। हमारी जो आत्मा है, यम का मतलब संविद आत्मा, ये जो हमारे को जो संवित संवित करके यम संवित आत्मा, यम आत्मा में यम शब्द आत्मा के समान समानाधिकरण नहीं है कि यम स्त्रीलिंग और आत्मा पुल्लिंग और इनका समानाधिकरण कैसे कर दिया, ऐसा नहीं है। यम मानी संवित, ये जो बताते चले आ रहे हैं पहले कि ये जो ज्ञान है, ये जो संवित है, संवित शब्द स्त्रीलिंग होता है संस्कृत में, तो यम संवित, ये जो संवित है ये आत्मा है, ये संवित आत्मा है, आत्मा साध्य है और यम पक्ष है, पक्ष में साध्य को सिद्ध करना होता है। नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्, ये हेतु है। यम आत्मा भवितुमर्हति, यम संवित आत्मा भवितुमर्हति। हेतु क्या है इसमें, बोले नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्, व्यतिरेक, व्यतिरेक यहाँ पर व्याप्ति दिखाएंगे, व्यतिरेक व्याप्ति, यन्नैवम तन्नैवम, इसको व्यतिरेक व्याप्ति की शैली में बोला जाता है, यन्नैवम तन्नैवम। जैसे हम कहें घटो अनित्यः कार्यत्वात्, यद् यद् कार्यम तत्तद् अनित्यम, यन्नैवं तन्नैवं यथा आत्मा, जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है। यन्नैवं तन्नैवं, जो कार्य नहीं है वो अनित्य नहीं है। अयम तु न तथा तस्मात् घटो अनित्य। आत्मा नित्यः अकृतकत्वात्, यद् यद् अकृतकम तत्तद् नित्यम, यन्नैवं तन्नैवं, व्याप्ति यदि व्यतिरेक में दिखाएंगे तो यन्नैवं तन्नैवं यथा घट, जो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, यथा घट। अयम तु न तथा, आत्मा नित्य है, जो मैं कह रहा हूं नित्य को सिद्ध कर रहा हूं, अयम तु न तथा तस्मात् आत्मा नित्य। तो यम आत्मा, यम संवित आत्मा भवितुमर्हति, नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात्, नित्य होने पर जो स्वप्रकाश होने के कारण, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटा इति आत्मनो नित्य संविद रूपत्व प्रसादनेन सत्यत्वमपि साधितं भवति। आत्मा को जब हमने नित्य सिद्ध कर दिया तो वो सत स्वरूप है, ये भी सिद्ध हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः, कहते आत्मा परानंद है, परम आनंद स्वरूप है आत्मा। कहते कैसे, परश्चासो आनंद परानंद, निरतिशय सुख स्वरूप है, इससे ज्यादा और कोई सुख संसार की वस्तु में इतना प्रलंबित सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि संसार के सुख जो होंगे वो एक सीमा में जाकर बिटर हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे, आदमी हटेगा उसको। कितना भी अच्छा दिव्य सुख हो तो वो कहते हैं कि कितना भी अच्छा दुनिया के सुख है, वो सुख खट्टा हो जाता है, बिटर हो जाता है। मतलब आदमी एकदम उससे अलग होना चाहता है उस सुख से, मतलब सुख से अलग नहीं होना चाहेगा, पर सुख ही बिटर हो जाए तो फिर क्या करेगा, उस सुख को नीरस हो जाएगा तो क्या करेगा। तो ये आत्मा तो परानंद है, निरतिशय सुख स्वरूप है। हेतु क्या है इसमें, पर प्रेमास्पदम यतः, क्योंकि परम प्रेम का आस्पद है ये, इसलिए ये आनंद स्वरूप है।
यस्मात् कारणात् परस्य निरुपाधिकत्वे नरितस्य प्रेमणा स्नेहस्य आस्पदम विषय। ये जो आत्मा है वो पर प्रेमास्पद मानी निरुपाधिक रूप में निरतिशय प्रेम का स्नेह का विषय है। ये आत्मा किसी उपाधि के सहित नहीं, निरुपाधिक रूप से निरतिशय प्रेम का स्नेह का ये विषय बनता है। यहाँ पर ऐसे अनुमान कर सकते हैं, आत्मा परमानंद रूप, आत्मा जो है पक्ष है, परमानंद रूप है ये आत्मा। बोले हेतु क्या है? पर प्रेमास्पदत्वात्, परम प्रेम का विषय होने के कारण। यह परमानंद रूपो न भवति नासो परम पर प्रेमास्पदम अपि भवति। वही धर्म से दृष्टांत देंगे कि जो पर प्रेम का विषय नहीं होता है, जो परमानंद रूप नहीं होता है, यह परमानंद स्वरूपो न भवति, जो परमानंद स्वरूप नहीं होता है वो परम प्रेम का आस्पद भी नहीं होता, परम प्रेम का विषय भी नहीं होता है। जो परमानंद स्वरूप नहीं होगा वो परम प्रेम का स्वरूप भी, परमानंद रूप नहीं होगा वो परम प्रेम का स्वरूप भी नहीं होगा। जैसे कि घट, अब घट जो है गर्मी में शीतल शीतल पानी भरने के लिए हमें जरूरत होती है, पर परम प्रेम का आस्पद तो नहीं होता है। कोई बीमार होता है तो बोले इस ठंडे पानी को हटाओ यहां से, परम प्रेम का आस्पद नहीं है वो। पर आत्मा परम प्रेम का आस्पद है, अपने को कभी भी हटाना नहीं चाहता है। सब व्यवहारों में मेरे को अच्छा लगेगा तब मैं दूसरी चीजों को पसंद करूंगा, मुझे बुरा लगा तो एक क्षण में मैं रिजेक्ट कर दूंगा। यही तो इस गार्गी को समझाते हुए आज्वल बार बार कह रहे हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो जैसे घट, तथा च अयम पर प्रेमास्पदम न भवति। मैत्रेयी को आचार्य जी, हाँ जी, मैत्रेयी को गार्गी बोला ना, मैत्रेयी को, ठीक है, मैत्रेयी को। तो यह पर परमानंद रूपो न भवति नासो पर प्रेमास्पदम अपि भवति। जैसे कि घट जो परमानंद रूप नहीं होता है, परम प्रेम का आस्पद भी नहीं होता है, जैसे कि घट। तथा च अयं पर प्रेमास्पदम न भवति इति न, तस्मात् परमानंद रूपो न भवति इति न। इसलिए आत्मा परमानंद स्वरूप नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते। मतलब ये तो वैसा नहीं है, यथा घटा कहकर के वही धर्म से दृष्टांत दिया है कि घट तो परम प्रेमास्पद नहीं होता, ये तो वैसा नहीं है, ये तो हमेशा परम प्रेम का विषय ही रहता है। तथा च अयं पर प्रेमास्पदम न भवति इति न, ये परम प्रेमास्पद का विषय ना होता हो ऐसा नहीं है। तस्मात् परमानंद रूपो न भवति इति न, परमानंद रूप ना हो ऐसा नहीं है, ये तो परमानंद रूप ही रहता है आत्मा। तो मान भुवम ही भूयासम प्रेम आत्मनि ईक्षते। कभी भी आदमी अपना अभाव नहीं चाहता, अपने को बलि चढ़ाने के लिए तभी तैयार होता है कि उसमें उसमें भी अपना भला दिखता है। जैसे कोई दुखी होकर के आत्महत्या करे तो उसमें भी उसको यही लगता है कि ये झंझट खत्म हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। मान भुवम भूयासम, मैं कभी ना रहूं, मैं हमेशा बना रहूं, ये तो एक स्थिति का उदाहरण दिया जाता है। ये तब का उदाहरण है जब बुद्धि ठीक काम कर रही हो, पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और बुद्धि जब ये सोच ले कि मैं इस झंझट से मुक्त हो जाऊं, पर उस समय भी अपने अस्तित्व को मैं उस समय भी अपने अस्तित्व को गायब नहीं कर रहा है, उस समय भी अपने को बचा रहा है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं इस झंझट से मुक्त होकर के सारे
मैं आगे की यात्रा शुरू करूंगा, ये तो मेरे काबू में नहीं आ रही है, आगे की यात्रा करूंगा। मान भुवमी भूयासम प्रेम आत्मनि इक्षते, आत्मा में प्रेम इन उदाहरणों से देखा जा सकता है। तो परम प्रेमास्पदम माने ये परम प्रेमास्पद है आत्म विषय में। मान भुवम अहम माँ भुवम इति न मम असत्वम कदापि माँ भू, मेरी सत्ता खत्म हो जाए ऐसा नहीं। वो अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, आत्महत्या करने वाला भी, मेरी सत्ता ही खत्म हो जाए ऐसा नहीं है। मैं आगे फिर अपनी यात्रा शुरू करूंगा, ये झंझट मेरे से सहन नहीं हो रहा है। भूयासम एव सदा सत्वम एव मम भूयात, और इसमें दिखाया ही अपने मैत्रेय को यही समझाते हुए बार बार कहा है कि अपने ही लिए सारे अस्तित्व से हम प्यार करते हैं, और इसमें कुछ भी वो नहीं है। फिर आगे कहते हैं तत्प्रेमात्मार्थम अन्यत्र नैवम अन्यार्थम आत्मनि अतस्तत्परमं तेन परमानंदतात्मना। आत्मा की परमानंदता को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कहा तत्प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र। जहां जहां भी प्रेम होता है किसी चीज में या द्वेष होता है, द्वेष को भी मैं उपलक्षण के रूप में डाल रहा हूं, जहां जहां भी प्रेम होता है वो आत्मा के लिए होता है, अपने लिए होता है। नैव न एवं अन्यार्थम आत्मनि, हमारी आत्मा में जो प्रेम होता है वो अन्य के लिए नहीं होता है, अपने लिए होता है। हमें अच्छा लगता है तब हम प्यार करते हैं, हमें अच्छा ना लगे तो एक सेकंड में रिश्ते टूट जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं, संसार को छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध ने सारा राज्य छोड़ दिया, अन्य के लिए होता तो वो देखना चाहिए था ना उसको, यशोधरा को, राहुल को, पिता को, माता को क्या बीतेगी, देखना चाहिए था ना। नैवम अन्यार्थम आत्मनि अतस्तत्परमम, इसलिए वो परम प्रेम है, आत्मा की परमानंदता का पता। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या, युक्ति से इस प्रकार आत्मा सच्चिदानंद सच्चित परमानंद सिद्ध हो गई। तथा विधम परम ब्रह्म, आत्मा सच्चिदानंद सिद्ध हो गई, वैसा ही परम ब्रह्म ये श्रुति बार बार कह रही है, प्रमाण इसके लिए। तयोश्चैक्यम श्रुत्यंतरेषु उपदिश्यते, उन दोनों का ऐक्य, ये तो युक्ति से आत्मा का सच्चिदानंद तो सिद्ध हो गया, और अन्य श्रुतियों में उसका ऐक्य हमें बार बार देखने को मिलता है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में हमको बार बार इसका देखने को मिलता है। तो फिर ये कहा अभाने न परम आत्मना परमानंद रूपत्वम, कोई कहे कि भाई आत्मा का परमानंद रूप कैसे है, बोले अब हाँ, ये परमानंद रूपत्वम न भासते भासते वा, बहुत ही सुंदर ये श्लोक में बात कही है कि उसका जो परमानंद है, परमात्मा का, आत्मा का जो परमानंद है, ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। वो जो शास्त्री जी, राजेंद्र शास्त्री जी जो पूछते रहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, इनमें आत्मा का अनुभव और परमात्मा का अनुभव, इसमें थोड़ा अंतर होना चाहिए, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत। तो युक्ति चल रही है ये कि, और श्रुति तो है ही कि भाई तुम वही हो, श्रुति तो है, युक्तियां चल रही है कि ये जो हमारा आत्मा है और जो परम ब्रह्म है, इत्थम सच्चित परानंद आत्मा, ये जो आत्मा है सच्चित परानंद है, युक्ति से सिद्ध हो गया। तथाविदम परम ब्रह्म, बिल्कुल वही तो ब्रह्म है, तथाविदम परम ब्रह्म है। तयोश्च ऐक्यम, और इन दोनों का ऐक्य जो है, ऐक्य का मतलब समान अर्थ भी होता है और ऐक्य का मतलब वही अर्थ भी होता है, पर यहाँ उपनिषद की दृष्टि में, आचार्य शंकर की दृष्टि तो यही है, ऐक्य का अर्थ वही है। स्वामी दयानंद की दृष्टि में उसके समान है, इस तरह से भेद हो जाता है। अभाने न परम प्रेम, अच्छा ये बतलाओ परमानंद रूप भाषित होता है आत्मा का या नहीं होता है? अभाने अप्रतीतो न परम प्रेम आत्मनि, यदि अप्रतीति है तो आत्मा में परम प्रेम निरतिशय स्नेह नहीं हो सकता है,
क्योंकि हमारे को प्रतीति होती है जिस चीज में, वहीं पर परम प्रेम होता है। यदि आत्मा की परमानंदता भाषित होती है तो परम प्रेम हो सकता है, और नहीं भाषित होती है तो परम प्रेम कैसे? विषय सौंदर्य ज्ञान जन्य स्नेह से, ये जो है विषय के सौंदर्य के ज्ञान के आधार पर ही स्नेह हुआ करता है। और भाने प्रतीतु तो विषय सुख साधने स्त्रगादो तज्जन्य सुखेवा का स्प्रिया। यदि परमानंद हमें प्रतीत हो रहा है तो ये जो बाहर से सुख लेते हैं, स्त्री का सुख, पुत्र का सुख, धन का सुख, पद का सुख, इनमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर इच्छा तो बची रहती है। यदि परमानंदता प्रतीत होती है तो विषय में इच्छा नहीं होनी चाहिए, और भान नहीं होता है तो हमारी उसमें जब वो भान ही नहीं होता तो निरतिशय स्नेह आत्मा में कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो कि निरतिशय स्नेह है आत्मा में, ये आप कैसे कह रहे हो? तो इसका उत्तर दिया कि नित्य निरतिशय आनंद लाभे सति क्षणिके साधन पारतंत्र आदि दोषात दोष दूषिते वैशिके सुखे स्पृह अयोगात तस्मात् अतो भानेप्यभाता सो परमानंदतात्मना। ये एक पंक्ति में कहा, प्रश्न किया, अभाने न परम प्रेम है। यदि प्रतीति नहीं हो रही है परमानंद की तो परम प्रेम उसमें नहीं होना चाहिए। भाने न विशेष प्रिया, और यदि भान होता है उस परमानंद का तो विषय में स्प्रिया नहीं होगी। अतो भानेप्यभाता असौ, कहते भान होने पर भी भान अपेक्षा और उभयोरपि दोषो अस्ति। तो क्या कहा कि भानेप्यभाता आत्मनो असो परमानंदता भाने भी प्रतीतो सत्याम अभाता न प्रतीता भवति। वो उसका स्फुरण तो निरंतर होता है पर हमारे प्रतीति में नहीं आता। वो कभी कभी सूर्य चमक रहा है पर हमारे को चमकता हुआ नहीं दिखाई दे, तो क्या करें हम? तो भाने पे प्रतिबंधक इतना सामने अड़ा रहता है कि हमारे को उसकी परमानंदता प्रतीत नहीं होती। परमानंदतात्मना अभाता असौ, असौ अभाता स्त्रीलिंग का असौ शब्द है। भानेप्य अभाता असौ, अभाता स्त्रीलिंग, परमानंदता, आत्मा की जो परमानंदता है वो अप्रतीत रहती है। इसलिए यद्यपि उसका भान निरंतर होता रहता है लेकिन ये परमानंदता जो है अप्रतीत बनी रहती है। इसलिए वो उसके लिए उपदेश होता है, उसके लिए युक्तियां होती हैं, उसके लिए संत जन ये सब उनको समझाते हैं। अध्येत्रिवर्गम मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत भानेप्य भानम, ऐसा होता है। प्रतिबंधक हो गए, कहते हैं बहुत सारे बच्चे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और कभी कभी माँ सुनना चाहती है, गुरुकुल में जाती है, लेकिन मेरे बच्चे की आवाज मेरे कान में पड़नी चाहिए जब सब बोल रहे हैं, लेकिन नहीं सुनाई पड़ेगी उसको, क्योंकि दूसरे आवाजें बहुत ज्यादा प्रतिबंधक हो गई है। अध्येत्रिवर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्दवत भानेप्य भानम, उसका भान तो हो रहा है, उसकी आवाज निकल रही है, लेकिन उसके प्रतीत नहीं होती है। भानस से प्रतिबंधेन युज्यते, प्रतिबंध से वो जो भान है वो युक्त हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। तो ये सांसारिक जो विषय सुख है ये सारे प्रतिबंधक के रूप में वहां पर कहा है छांदोग्योपनिषद, सत्याकामा अनृता विधाना, अनृतेन ही प्रत्युढ़, अनृत हमको खींच लेता है। इसलिए सत्य कामनाएं हमारी आत्मा में सारी की सारी मौजूद हैं, लेकिन उनकी अनुभूति नहीं होती। तो मेरे ख्याल में समय बहुत ज्यादा हो रहा है और प्रसंग तो ऐसा चलता है कि बस रात दिन इसी की चर्चा होती रहे। इसी तरह से हम पर अपनी सीमाएं क्या करें। ओम शांति शांति शांति।